हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी जावा के टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है? क्या ओवरराइड करने का मतलब होता है रीडिफाइन करना। क्या आपने कभी रीडिफाइन किया है, अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन को दिया है? नहीं दिया है तो बिल्कुल सही जगह पे है। मैं आपको बताता हूं कि आप इसको किस तरीके से रीडिफाइन कर सकते हैं टू स्ट्रिंग मेथड को किसी भी क्लास के अंदर। अब अगर इसके थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे जाएं तो टू स्ट्रिंग क्या कहता है? टू स्ट्रिंग कहता है कि जावा कहता है कि टू स्ट्रिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट करता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मैं तो जब पढ़ता था तो कभी ये डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं हूं आपको और बेहतर ढंग से समझाने के लिए। तो आइए सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया, मान लीजिए क्लास मैंने बना लिया पर्सन नाम से। ठीक है, मैंने पर्सन डॉट जावा नाम की एक क्लास यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे क्लास पर्सन बना लिया। अब इसके अंदर हमें कुछ वेरिएबल देने हैं। जैसे मान लीजिए हमने पर्सन की डिटेल देना है, तो हमने कहा भाई पर्सन का आईडी है तो पर्सन का आईडी होगा, पर्सन का नाम है तो हमने कहा पर्सन का नाम है और उसका एड्रेस है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि एक कंस्ट्रक्टर इसको इनिशियलाइज करें। आप वेरिएबल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर से कर रहा हूं, इसको इनिशियलाइज कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे एक पर्सन नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। आपको पता है कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। आपने पर्सन नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया और कहा कि गिवन आईडी लेकर के आया, स्ट्रिंग गिवन नेम लेकर के आया और स्ट्रिंग गिवन एड्रेस लेकर के आया। ठीक है, और कहा कि आईडी के अंदर क्या दे दिया, आईडी के अंदर आपने दे दिया गिवन आईडी। ठीक है, नेम के अंदर क्या दे दिया, गिवन नेम। ठीक है, और एड्रेस के अंदर क्या दे दिया, गिवन एड्रेस। ठीक है, ये बन गया आपका। ठीक, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक नॉर्मल सी क्लास बन गई जिसके अंदर यहाँ पर कुछ पर्सन की डिटेल हो गई है। अब मुझे इनको अगर प्रिंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट करना होगा तो एक अलग से मैं प्रिंट नाम का मेथड लगा के, मतलब एक शो नाम का मेथड लगा के इसके अंदर सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा कि यार हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने का मतलब क्या है? प्रिंट करने का मतलब है कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूं पब्लिक वाइड। मान लीजिए मैंने कहा कि शो, और शो के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो आईडी इज इक्वल टू क्या, आईडी इज इक्वल टू आईडी की वैल्यू, नेम इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस नेम की वैल्यू, और एड्रेस इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, एड्रेस की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको प्रिंट कर दिया। अभी तक टू स्ट्रिंग कहीं सीन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आपने कहा यार कि ठीक है मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो मैंने कहा मेन के अंदर एक काम करो यार, पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, तो आपने कहा कि पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक पीओबीजे, और इसके अंदर हमने एक पर्सन बना दिया, न्यू पर्सन। हमने कहा पर्सन की आईडी 101, मान लीजिए उसका जो नाम है वो नाम हो गया जय, और उसका जो एड्रेस है वो मान लीजिए उसका एड्रेस हो गया क्या, प्रयागराज। ठीक है, ऐसे कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, ये पर्सन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मान लीजिए कि आपने पर्सन के ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट कराया पीओबीजे, तो ये क्या प्रिंट करेगा? पीओबीजे को अगर मैं प्रिंट करा दूं तो ये प्रिंट क्या करेगा? ठीक है, क्योंकि मैं अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊं तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट क्या करेगा, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्रिंट क्या करता है। तो हमने इसको कंपाइल किया जावा सी, मैंने मेन डॉट जावा को यहाँ पे कंपाइल किया और जावा मेन, ये देखिए दो चीज इसने प्रिंट किया। पहला प्रिंट किया क्लास का नाम पहले, और दूसरा प्रिंट किया एक हैश कोड। इसको बोलते हैं जावा में हैश कोड, एक तरीके का मेमोरी रेफरेंस मान लीजिए कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी रेफरेंस है, हैश कोड उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तब ट्विस्टिंग अभी कहाँ आया? ट्विस्टिंग तो अभी तक आया ही नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर मुझे क्या वैल्यू मैंने दिया है, अगर ये प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा पीओबीजे डॉट शो नाम का फंक्शन था, शो करा दिया। अब इसको अगर हम कराएंगे तब क्या होगा, ये कंपाइल कराया आपने और शो कराने से यहाँ पर आपने कहा कि शो हो जाए, आईडी नेम एड्रेस आपका शो हो गया। लेकिन हमने कहा यार नहीं, शो कराने के लिए हम अलग से मेथड नहीं बनाना चाह रहे, हम चाहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जाए, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जाए, ध्यान रखिएगा बात को, तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते ही क्या हो जाए, टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पर, मतलब ये सारी वैल्यूज ऐसे प्रिंट हो जाए। तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने थे तो क्लास का नाम प्रिंट हो रहा था, मैंने कहा नहीं, ऐसा करो कि टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दो। क्या कर दो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक वाइड, या पब्लिक वाइड नहीं होता, आप कह सकते हैं जनरली, तो यहाँ पे एक टर्म होता है क्या, ओवरराइड। ठीक है, आप इसको ना भी लगाए तो चलेगा, और यहाँ पे आप क्या, आपने क्या कर दिया, पब्लिक स्ट्रिंग क्या, टू स्ट्रिंग।
जावा में जितनी भी क्लासेज होती है ना, उन हर क्लास के अंदर आप टू स्ट्रिंग मेथड को क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और हमने इसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। अब जब आपने ओवरराइड किया तो ये क्या करेगा, जब आपने इसको ओवरराइड किया तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, ये नॉर्मली ये इस तरीके से रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर आपको ये प्रिंट कराना तो आप क्या कर दीजिए, आप कुछ मत करिए, आप कहिए भैया ऐसा करो, तुम इसको रिटर्न कर दो। क्या आपने कहा, रिटर्न कर दो। आपने रिटर्न कर दो क्या, आईडी की वैल्यू प्लस अगली अगली चीज को आप यहाँ पे प्लस करते जाइए, बस काम खत्म हो गया। फिर प्लस ये जो अगली वैल्यू है इसको बस प्रिंट करते जाइए। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका। और यहाँ पर जब भी आपको थोड़ा सा लाइन चेंज करना तो आप लगा सकते हैं स्लैश एन, यहाँ पे लगा सकते हैं स्लैश एन। ठीक है, हो गया। तो आप किसी भी जावा की क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड को आप क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। आपने ओवरराइड कर दिया, मतलब ओवरराइड करने का मतलब रीडिफाइन करना, अपने हिसाब से डिफाइन करना। तो अभी टू स्ट्रिंग क्या करेगा, आईडी को रिटर्न करेगा, नेम को रिटर्न करेगा, एड्रेस को रिटर्न करेगा। इससे फायदा क्या होगा, बिल्कुल आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब हमें शो फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है ही नहीं। अब जब मैं यहाँ पर जाकर के प्रिंट कराऊंगा किसको, पी ऑब्जेक्ट को, तो अपने आप हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू आपने रिटर्न किया है वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, कंपाइल कर लिया हमने और इसको यहाँ पर ये रन करा दिया, आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया। तो हमें एक अलग से मेथड बनाना नहीं पड़ा, बल्कि जैसे ही हमने जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वैल्यूज हमने कंस्ट्रक्टर के दौरान दिया था, ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर के अंदर दिया था, वो सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो ये काम होता है भाई साहब टू स्ट्रिंग का, आप ओवरराइड कर सकते हैं। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं। और कंटेंट पसंद आए तो एक काम तो बनता है, कौन सा काम है, सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।